आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। भाई साहब, आज तीन खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। एक तो अलीमा खान का धरना, उसके बाद पुलिस का क्रैकडाउन कहें या फिर मुहासरा, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन, कौन आया कौन नहीं आया। और आज वर्कर्स ने नज़र रखी हुई थी कायदीन के ऊपर भी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ गारंटीज़ हैं, और अलीमा खान ने अगले मंगल का एक पूरा स्केड्यूल भी दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं आती, वजूहात क्या हैं, और 300 से ज़ायद MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, और इन बहुत सारों में कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इमरान खान की बहन के साथ जो है वो खड़ा नहीं है। इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और ऐसा इसके अलावा तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाएमल क्या होगा। मुराद सईद साहब काफ़ी दिनों के बाद सामने आए और उन्होंने आज राय साहब वही बातें कही, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वही बातें दोहराई हैं जो हम इस प्लेटफॉर्म पर कई हफ्तों से, कई महीनों से कर रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल करते हैं और जो ज़िम्मेदारी है उसे शिफ्ट किया जाता है और कॉल नहीं दी जाती। इमरान खान से मुलाकात होगी तो हम कॉल देंगे, ये बहाना बनाया जाता है। और बहनें सियासत के अंदर मुदाखलत करती हैं, ये कुछ धड़े तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठाते रहे, ये भी एक बहाना। और हर बहाने के पीछे आप छुप तो जाते हैं, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए कोई कॉल नहीं दी जाती। राज साहब, आज मुराद सईद ने जो बातें कही हैं, आप और हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पिछले कई महीनों से यही बातें कर रहे हैं कि ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह, ये मामला आखिर कब तक चलेंगे। बहुत ही अहम नुक्ता है, और ये भी इसी जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, तज्जिया था, असेसमेंट थी, इसी में हम शामिल कर लेते हैं कि रिहाई फोर्स आपने बनाने का ऐलान किया, क्या ये इमरान खान का हुक्म था? और इसके बाद कलम छोड़ तहरीक हम चलाएंगे, क्या ये इमरान खान का हुक्म था? और फिर इसके बाद KPK के अंदर मैंडेट और जो गवर्नेंस के मामलात हैं, इसके ऊपर जिस तरह से आप तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन ये मैंडेट इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम ने रिहाई के लिए मैंडेट दिया था, लेकिन आपने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो राय साहब, वो बातें जो हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, आज हमने मुराद सईद साहब की ज़ुबानी में ये तमाम बातें सुनी हैं, और ये क्रेडिट आपको खुसूसी तौर पे जाता है, आपके उस तज्जिए को जो आपने मुतादिद दफ़ा इसी प्लेटफॉर्म से जिसका इजहार किया। मैं चाहूँगा कि क्विकली हम ख़बरों पर जाएं, और एक तो ये जो ख़बर जिसका मुराद सईद ने जो बातें कही हैं, कुछ इसमें चीज़ें और भी हम ऐड कर देते हैं कि कैद तन्हाई में डालने से पहले वकला और अरकान असम्बली और पार्टी क़यादत के लिए अहकामात थे, अदालतों के बाहर धरना दें जब तक इंसाफ नहीं मिलता। इन सब को झंझोड़ कर याद करा चुका हूँ। वकला के नाम भी सख्त पैगाम था, और क्यों ना होता पार्टी ओहदों से लेकर असम्बली टिकट और बार इलेक्शंस तक इमरान खान के नाम पर लड़े जाते। अच्छा, मैंने वैसे ना ये आज दोबारा से ये बात कही थी अपने शो के अंदर, और राय साहब मैं मुसलसल ये चूँकि वकला मेरी बीट भी थी, और मैंने ये बात मुतादिद दफ़ा अपने सुनने वालों के सामने भी रखी कि ये तो बार्स के इलेक्शन में भी इमरान खान का नाम इस्तेमाल करते हैं। बार्स के इलेक्शंस लड़े जाते हैं वकला की वेलफेयर, आइन कानून की बुनियाद के ऊपर, लेकिन यहाँ पर बार्स के इलेक्शन में भी इमरान खान आएगा, इमरान खान को रिहा करवाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि अब तो ये कहना चाहिए कि इमरान खान का जो वोट बैंक है वो सिर्फ किसी एक तबके से जुड़ा नहीं हुआ, किसी एक नस्ल से नहीं जुड़ा हुआ, किसी एक धड़े से नहीं जुड़ा हुआ, एक ख़ानदान के एक फ़र्द के साथ नहीं, बल्कि तमाम इस मुआशरे के अफराद के साथ जुड़ा हुआ है। तो राय साहब, इस इमरान खान के नारे को ना सिर्फ बार्स के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया, बल्कि बार्स ने भी खूब इस्तेमाल किया है। मैं तो पहले ही तो ये चाहूँगा राय साहब, ज़रा इस पर रोशनी डालें, ये जो 3-4 मैंने बातें कही, और फिर आपका जो तज्जिया है इस हवाले से। देखें हाशमी साहब, इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक क्या एक नई खबर लॉन्च की गई है, उसके मुतल्लिक भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले
आपके सवाल का जवाब कि मुराद सईद ने जो चार्जशीट एक आयद कर दी है, एक फर्द जुर्म आयद कर दी है पूरी पीटीआई की क़यादत पर, इसकी वजूहत नहीं, क्या है? आप गलत कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप गलत कह रहे हैं। चार्जशीट जो हमने आयद की थी उसको इंडोर्स किया है आज इन्होंने भी, और फिर अलीमा खान ने भी कुछ बातें की हैं। जी, इसको आप इस जाविये से भी देख सकते हैं, क्योंकि जब हम यही चार्जशीट आयद कर रहे थे हकायक की रोशनी में, तो हम बार बार कह रहे थे कि सहाफ़ी का काम हकायक सामने लाना होता है, और वो हकायक कभी एक फरीक के लिए तल्ख हो सकते हैं, कभी दूसरे फरीक के लिए। तो हमारे कुछ व्यूअर्स हम पर तनकीद भी कर रहे थे कि आप पीटीआई की क़यादत के ऊपर इस तरह की तनकीद क्यों कर रहे हैं। लेकिन मुराद सईद जो कि इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा करीब समझे जाते थे और अभी भी इमरान खान साहब के सबसे वफादार साथी समझे जाते हैं, और दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा ने भी, जो हम पिछले 2 माह के अंदर नुकात उठाते रहे हैं सुहेल आफरीदी के मुतल्लिक, सुहेल आफरीदी की नाअहली के मुतल्लिक, सुहेल आफरीदी की गफलत के मुतल्लिक, सुहेल आफरीदी के इंटेंट के मुतल्लिक कि सुहेल आफरीदी ये तहरीक नहीं चलाना चाहते, महमूद खान अचकजई के मुतल्लिक, वकला के मुतल्लिक, सलमान अकरम राजा के मुतल्लिक, लतीफ़ खोसा के मुतल्लिक, यही बातें पहले अलीमा खान साहबा ने जो हमने पॉइंट रेज किए उन्होंने दोहराई, और उसके बाद अब मुराद सईद ने एग्जैक्टली यहाँ तक के जो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह की एक इस्तिलाह हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले और फिर 12 इस्तेमाल हुई, तो अलीमा खान साहिबा ने भी इसको इस्तेमाल किया, और आज मुराद सईद साहब ने भी इसको इस्तेमाल किया कि ये तो कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह वाला खेल खेल रहे हैं। अब हाशमी साहब, इस पूरी सिचुएशन के अंदर जब मुराद सईद ने इस चार्जशीट के ऊपर एक मौत सब्त कर दी है, और मुराद सईद ने ये बता दिया है बड़े खुलकर कौम को, पीटीआई के वर्कर्स को और आम लोगों को, कि इमरान खान साहब की हदायत यही थी कि उनकी रिहाई के लिए, पीटीआई के दीगर असीरान की रिहाई के लिए, बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के लिए आप एक तहरीक चलाएं। तहरीक चलाने का मतलब यह है कि आप एक लॉन्ग मार्च करें, धरना दें। उसके बाद वही पॉइंट जो हमने पहले हाईलाइट किया था कि ये छुप जाते हैं सुहेल आफरीदी भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पीछे, कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कोई फ़ैसला करेगी, हम उस फैसले को फॉलो करेंगे। फिर छुप जाते हैं कि हमारी इमरान खान साहब से जब तक मुलाकात नहीं होगी, हम अपनी आँखों से और इमरान खान साहब को ये कहते हुए जब तक देखते नहीं हैं या हमारे कान सुनते नहीं हैं कि मेरी रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च करें, तब तक हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। अब इसके अंदर हाशमी साहब बाय डिफ़ॉल्ट एक जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी सुहेल आफरीदी की, वो रोटी को चोची तो नहीं कहते, बाय डिफ़ॉल्ट उनकी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए थी कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने क्यों हटाया। क्या उनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज था? क्या उनकी गवर्नेंस के ऊपर कोई तनकीद हो रही थी? क्या केपी के अंदर से अवाम की कोई आवाज़ें अली अमीन गंडापुर की मैनेजमेंट, गवर्नेंस या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उठ रही थी? नहीं, गवर्नेंस का उनका कोई इशू नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इशू नहीं था, हुकूमत वो स्मूथली चला रहे थे केपी की। उनको हटाया इसलिए गया था कि आपने 2 मरतबा जो मोमेंटम बना तहरीक का, आप बीच चौक भी आ गए, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ थे और आपने उसको वो जो एहतजाज था और लोगों की जो कुर्बानियाँ थी उनको इमरान खान साहब और पीटीआई के दीगर असीरान की रिहाई में ट्रांसलेट नहीं होने दिया उस एहतजाज को। इस बुनियाद पर अली अमीन गंडापुर को हटाया गया था। तो अली अमीन गंडापुर को हटाने के बाद सुहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनाने का मकसद क्या था? ऑब्वियस है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सुहेल आफरीदी को इसी मकसद के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया गया था कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, डी चौक पे आके धरना देंगे। वो काम जो कि अली अमीन गंडापुर पूरे नहीं कर सके वो सुहेल आफरीदी करेंगे। वरना सुहेल आफरीदी को इससे पहले कौन जानता था? पब्लिक के अंदर कौन जानता था? कुछ सहाफ़ी मेरे जैसे, आप जैसे, या कुछ और सहाफ़ी, उनके अलावा सुहेल आफरीदी को कौन जानता था? सुहेल आफरीदी पर इमरान खान साहब ने हाथ रखा। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का आप अंदाज़ा लगा लें। एक अननोन शख्स, पब्लिक में अननोन शख्स, आप उठा कर देख लें गूगल, चैट जीपीटी या बाकी जो एआई टूल्स हैं उनको भी, कि इससे पहले इनका क्या प्रोफाइल था।
या इनके मुतल्लिक क्या खबरें छपती थी। इनके मुतल्लिक मीडिया में कभी कोई हेडलाइन लगती थी, कभी कोई सोशल मीडिया पे डिस्कस होते थे, कभी किसी थंबनेल का महवर और मरकज ये होते थे। तो इमरान खान साहब ने जैसे इनको चीफ मिनिस्टर बनाया, लोगों को पता था कि ये इमरान खान साहब के नुमाइंदे हैं, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये तहरीक चलाएंगे, तो वो रातों रात मकबूल हो गए। इतने मकबूल हो गए कि इमरान खान साहब के बाद पीटीआई का सबसे बड़ा फिगर बन गए। लेकिन वो उस मकबूलियत को संभाल नहीं सके। उन्होंने ये समझ लिया कि ये चीफ मिनिस्टरशिप मेरा हक था। उन्होंने ये समझ लिया कि मुझे जो चीफ मिनिस्टर बनाया गया ये शायद कोई गवर्नेंस की कमजोरी की वजह से बनाया गया। उन्होंने ये समझ लिया कि पीटीआई के लोग, जैसे नून लीग के लोग जिनमें शऊर उतना नहीं है जितना पीटीआई के लोगों में है, उन्होंने समझ लिया कि ये भी उन्हीं लोगों की तरह होंगे, मुझसे सवालात नहीं करेंगे। लेकिन वो अली अमीन गंडापुर का जो सियासी अंजाम है उसको नहीं देख रहे थे कि कैसे उनके खिलाफ एक आम लोगों ने पीटीआई के बरकत में आवाज उठाई। हालांकि अली अमीन गंडापुर अब अगर कंपेयर करें तो उनसे बेहतर साबित होते हैं, कम से कम 2 मरतबा वो डी चौक तक तो आए, ये तो अडयाला जेल जाने का तरद्दुद नहीं करते। तो इसका मतलब यह है कि सुहेल आफरीदी इस गलत फहमी में रहे कि कोई बात नहीं, मैं इमरान खान साहब के साथ मुलाकात ना होने के बहाने के पीछे छुपा रहूंगा और मुझे तहरीक नहीं चलानी पड़ेगी और लोग मुझे एक्सेप्ट भी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस इमरान खान साहब की वजह से आप फर्श से अर्श पर पहुंच गए, उसी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक ना चलाने से आप अर्श से फर्श पर आ चुके हैं। आप शायद जो है ना इस वक्त एक डिनाइल मोड में हैं और आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप असल में अर्श से फर्श पर आ चुके हैं। आपकी मकबूलियत माइनस में चली गई है। आप पर इतनी तनकीद हो रही है पीटीआई के वर्कर्स और पीटीआई के लोग और जो आवाम है उनकी जानिब से भी। तो अब पहले तक तो ये था कि अच्छा जी, कुछ वो जो सुहेल आफरीदी इरिटेट हुए थे अली अमीन गंडापुर की तरह। अली अमीन गंडापुर भी इसी तरह इरिटेट हो जाते थे जब सहाफ़ी सवाल उठाते थे या पीटीआई का सोशल मीडिया जब सवाल उठाता था। अब ये भी इरिटेट तो हुए हैं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज मुराद सईद ने इसके ऊपर मोहर सब कर दी है। फिर आप देखें कि अलीमा खान साहिबा की जो बार बार दरखास्तें थीं, यदि आप अंदाज़ा कर लें कि वो इमरान खान साहब की हमशीर है और उनको बार बार दरख्वास्त करनी पड़ी पीटीआई की क़यादत से, सुहेल आफरीदी से, कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ करें, तहरीक चलाएं, ये कोट अनकोट उनके वर्ड से। लेकिन सुहेल आफरीदी टस से मस्त नहीं हुए। कभी मर्दान में जलसा, कभी और अब आगे मैं 30 सेकंड में खत्म कर दूं। अब एक और शगुफा छोड़ दिया कि केपी के अंदर कलम छोड़ हड़ताल। केपी के अंदर कलम छोड़ हड़ताल का इमरान खान साहब की रिहाई से क्या ताल्लुक है? और अगर वफाक से आपने कोई हिस्सा लेना है, यदि ये मालियाती मामला है, जो कि ठीक है कि वफाक ने आपका रोक रखा है बहुत अरसे से, तो वो क्या आपकी कलम छोड़ हड़ताल से आपको मिल जाएगा? उससे तो आप क्या करेंगे? अपने सूबे के लोगों की तकलीफ में इजाफा करेंगे। तो ये जो मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरन हम तज्जिए के तौर पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि ये सियासी ड्रामाबाजी है। वो इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंडेट को इस्तेमाल करें। आप लफ्ज़ इस्तेमाल करने से डर रहे हैं, खुल के करें। नहीं, डरना किससे आशमी साहब? पीटीआई तो ज़ेर अताब पार्टी है और जमहूरियत के लिए और सहाफ़त की आज़ादी के लिए जो हमने आवाज़ उठाई है उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तो पीटीआई से हमने क्या डरना है? वो तो खैर खुद भी इस वक्त मजलूम है, और सुहेल आफरीदी से क्या डरना है? लेकिन थोड़ी सी मोहतात अल्फाज में कि ये सियासी ड्रामाबाजी, ये जो कुछ कर रहे हैं ये सियासी ड्रामाबाजी। अच्छा, मैं अगर आप कहें ना तो मैं इस्तेमाल करता हूँ ये लफ्ज़ एक, और ये उन तमाम लोगों के लिए। द पॉइंट इज राय साहब, ये बनारसी ठगों का ना एक कुंबा बन चुका है। आप कहेंगे कि ये सख्त लफ्ज़ है, लेकिन ये हकीकत है, बहरूपी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सारे, आज मैं वो गुफ्तगू सुन रहा था, वो जो जिनके चेहरे पे लालियाँ रहती हैं, मुस्कुराहटों वाला चेहरा, वो मुस्कुराहटें उनके चेहरे पे रहती हैं कि मैं स्पीकर से मुतालबा करता हूँ, बैरिस्टर गौहर, मैं फ़लाँ से मुतालबा करता हूँ कि आप इमरान खान तक एक्सेस दें, तो ये अगर नहीं देंगे तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान जो अपनी छाती पे हाथ मार के कहते हैं, ये उनका पूरे का पूरा एक नज़रिया है, उनका जदोजहद का तरीका है जो इस वक्त कर रहे हैं। राज साहब,
एक और जो बात थी, एक तो रिहाई फोर्स और फिर अवामी असम्बली का फैसला भी इन्होंने किया। ये भी अब सवाल तो ये है ना कि क्या इमरान खान ने ये तमाम बातें कही, लेकिन आज हुआ क्या है अडयाला के बाहर। जो रात गुजर चुकी है जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अडयाला के बाहर से जो लास्ट इतलात थी, एक तो गिरफ्तारियां जी हुई और कुछ देर के बाद लोगों को छोड़ दिया गया। MLAs जो पहुंचे हैं उसमें एक तो सेनेटर शहरियार अफरीदी, बैरिस्टर गौहर, सलमान कमराजा, नईम हैदर पंजोता, ओन बप्पी, और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां पर मौजूद थे। और इसके अलावा क्या हुआ है, अलीमा खान ये कहती हैं कि चंद माह कैद को क़यामत का मंजर बनाकर पेश करने वाली नून लीग पर जल्द यही कुछ गुजरने वाला है। पुलिस ने जब क्रैकडाउन शुरू किया, कुछ MNAs MPAs अलीमा खान के साथ बैठ गई, तो पुलिस पीछे हट गई। वहीं पर एक बहुत बड़ी तादाद MNAs MPAs और सेनेटर की वहां से चले गए, और अलीमा खान ने बारहा उनको कहा कि आप लोग आएं और इधर मेरे साथ बैठे। ये एक बंदा, उसकी वीडियो थी उस हवाले से, और फिर उसने ना वीडियो एविडेंस के साथ बात की कि देखें जी, वो चाय के खोखे पे बैठे और लोग गाड़ियों में बैठकर यहाँ से भाग गए। हमने इमरान खान के लिए कहा था कि आपके लीडर को आपकी ज़रूरत है। जो लोग यहाँ मौजूद हैं ये हर मंगल को यहाँ होते हैं। अगले हफ्ते CM KP के समेत 92 अरकान यहाँ पर आएंगे, और जब तक खान के इलाज पर हमारी बात नहीं मान लेते हम नहीं उठेंगे। इमरान खान के साथ जो डोगर साहब कर रहे हैं, डोगर साहब के चेहरे पर जो परेशानी, इसे लग रहा है कि उनकी कैबिन में कर्नल आकर बैठा होगा। उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके बेटे की बनाई नहीं। खान साहब के साथ ऐसा ना करें। अगर आप नहीं कर सकते इंसाफ तो रिज़ाइन कर दें। आपका ज़मीर कैसे गवारा करेगा? कोशिश करें ऐसे जजेस बाकी भी ऐसे ना करें। वकला को कहती हूँ कि जो भी लीगल तरीके से नाजायज़ जजेस के खिलाफ एक्शन लें। हम खड़े रहेंगे, और क्योंकि हम तो खान की फैमिली हैं, लेकिन पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। पुलिस ने आज कहा कि आज आप चले जाएं क्योंकि आपके साथ MNAs और MPAs हैं, और लेकिन अगले हफ्ते पुलिस नहीं कहेगी यहाँ से उठें। उम्मीद है कि अगली बार जब अरकान आएंगे तो वो भी यहाँ बैठेंगे। ये वकला, बार एसोसिएशन, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सहूलतकारी करते हैं। जो इस वक्त जालिमों के साथ दे रहा है, कौम इनको कभी नहीं भूलेगी, और इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। राय साहब, वकला का जिक्र भी किया, फिर नूर न्याजी, और फिर मैं चाहूँगा कि आप इस पर बात करें। इन जालिमों को लगता है कि हम जो कुछ करें हमें कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन ये भूल चुके कि अल्लाह की ताकत भी है, वो इनके जालिम देख रहा है, और हर जालिम से हिसाब जो है इंशाल्लाह ज़रूर लिया जाएगा। तो ये जो अलीमा खान की गुफ्तगू है, ये एक रिफ्लेक्शन है इस तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद लोगों की कारकर्दगी की, जो वो जिक्र कर रहे हैं। ऐसा आपको क्या लगता है? 92 लोग आएंगे और बैठेंगे जब तक इमरान खान को कैद तन्हाई से आज़ाद नहीं कर दिया जाता और उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती? वैसे आज खबर ये भी आई है कि उनकी मुलाकात जो है वो बुशरा बीबी से करवाई गई। 40 मिनट्स की मुलाकात थी, जो मेन हॉल इसका है अडयाला का, वहाँ पर ये करवाई गई है। राय साहब, अच्छा, ये जो अडयाला जेल का कॉन्फ्रेंस हॉल है, चूँकि इस्लामाबाद में ही सारी ज़िंदगी हमने रिपोर्टिंग की, इस्लामाबाद में ही तमाम बड़े चैनल्स को ब्यूरो चीफ के तौर पर ऐड किया, और रावलपिंडी चूँकि इसका जुड़वा शहर है, तो अडयाला जेल के मुतल्लिक और बहुत सी मालूमात हमारे पास हैं। तो ये जो अडयाला जेल का कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहाँ पे इमरान खान साहब की मीटिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे बगिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं। यहाँ बगिंग डिवाइसेस लगी हैं जो ऑडियो भी रिकॉर्ड करती हैं और वीडियो भी रिकॉर्ड करती हैं, और बहुत सोफिस्टिकेटेड ये डिवाइसेस हैं। यानी अगर कोई सरगोशियों में भी बात करे तो उसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद चले, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की जेल के अंदर जो है एक मुलाकात हुई है, और इसके अलावा जो वहाँ पे एक इंसानी जासूसी है वो इसके अलावा है। फिर एक कंट्रोल रूम भी बना हुआ है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है कि इमरान खान साहब ने क्या बात की, और इमरान खान साहब यानी उनकी जो ज़ाती नोयत की बातें हैं मियाँ बीवी की, जो एक दूसरे का हाल अहवाल वो पूछ रहे होंगे, उनकी सेहत के मुतल्लिक, एक दूसरे की सेहत के मुतल्लिक दरियाफ्त कर रहे होंगे, वो भी सारी रिकॉर्ड की होगी, और उसकी भी फिर एक असेसमेंट होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये निज़ाम जो है ये किस कदर खौफजदा है इमरान खान साहब से। अब जो PTI की मौजूदा क़यादत है, इसने अपने जो गोल्स सेट किए हैं आवाम को और PTI के लोगों को और PTI के वर्कर्स को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए, वो गोल्स इसी किस्म के सेट कर लिए हैं कि अच्छा, जैसे ही कोई तहरीक का प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही साफ़ी अपने तज्जियात के अंदर हमारी नायली नालायकी
और हमारी सियासी बुज़दिली के ऊपर जब वो सवालात उठाएंगे तो उसमें हम ये चीज़ आगे लेके आ जाएंगे कि देखें हमने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात हासिल कर ली, हमने इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल में जो उनका इलाज होना था वो इंजेक्शन लगवा लिया। हालांकि उसमें पीटीआई की क़यादत का भी कोई कमाल नहीं है, इतनी ज़्यादा इमरान खान साहब की बीनाई मुतासर हो गई थी कि चारों नाचार उनको पिम्स हॉस्पिटल में लाना पड़ा, और वो भी आधी रात को, ताकि असल कॉज में पता चले कि इमरान खान साहब की तबीयत असल में ख़राब कैसे हुई थी और इसकी वजह क्या बनी। तो पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, इंक्लूडिंग महमूद खान अचकज़ई साहब, यानी जो कि पीटीआई का बाकायदा हिस्सा नहीं है लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर भी हैं, वो राजा नासिर अब्बास साहब और बाकी जो पीटीआई की क़यादत है जिसके अंदर अब सुहेल आफरीदी भी शामिल हैं, ये मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ हैं। अब जब प्रेशर आया है बहुत ज़्यादा उनके सोशल मीडिया का, सहाफ़ती तज्ज़ियों के रोशनी में, तो मैं सलमान अकरम राजा का भी बयान देख रहा था और उसमें उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जब अलीमा खान साहिबा जाएँ वहाँ पे एहतजाज के लिए या मुलाकात के लिए तो कॉल दी जाए, आज खुद लोगों को निकल आना चाहिए, जो आना चाहता है वो आज खुद आ जाए। और इमरान खान साहब की वजह से लोग लीडर बने हैं, उनको टिकट्स मिले हैं, तो आज खुद आ जाना चाहिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन आज खुद सबसे पहले तो सलमान अकरम राजा साहब को जाना चाहिए और इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए कि मैं सौदे पर लानत भेजता हूँ या मैं एहतजाज वाला मटेरियल नहीं हूँ। सेकेंडली, वर्कर जो है, ये पीटीआई के वर्कर तो खुद निकलते हैं, लेकिन आपको हमेशा जो भी आपका वर्कर होता है उसको लीड करने के लिए एक लीडर चाहिए होता है, वो उसको सिमत दिखाता है। दुनिया के अंदर कोई भी तहरीक जो है वो मुकम्मल तौर पर लीडरलेस कामयाब नहीं होती, अच्छा, यानी वो अपने तमाम आदाब नहीं हासिल करती। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं वैसे ना वो जुमला सुनने के बाद ना अभी तक सकते भी हूँ कि जब कोई बंदा ये कहता है ना कि मुझे 3 लाख लोग दो तो फिर हम निकलेंगे। राय साहब, ये तो लीडर्स का काम है। आप जो बात कर रहे हैं, लीडर्स ने लोगों को निकालना होता है, एक आज़ादी की तहरीक और जिस तरह से लेकिन वो सलमान अकरम राजा कहते हैं 2 लाख बंदा आएगा, तो 2 लाख बंदा आकर बाहर बैठा होगा और दरवाजे पे दस्तक होगी कि सलमान अकरम राजा साहब बंदे आ गए, लिहाजा तहरीक चलाई जाए। आई डोंट नो कि एक इतना पढ़ा लिखा इंसान इस किस्म की बात कैसे कर सकता है और उनके एहतजाज मटेरियल लानत भेजता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये खुद ही एक्सपोज हो गए और जो दिल की बातें थी आहिस्ता आहिस्ता जुबान पे आना शुरू हो ही जाती हैं। मैं बताता हूँ, अगर सलमान अकरम राजा साहब को नहीं पता कि 1-2 लाख लोग कैसे निकलते हैं, क्योंकि हम सियासत को कवर कर रहे हैं 25 साल से, तो हमें पता है कि ये जलसे जुलूसों के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए कैसे अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2 लाख लोग कोई सलमान अकरम राजा साहब ने कोई अपनी यूनियन काउंसिल से नहीं लाने। सलमान अकरम राजा साहब ने या बाकी जो पार्टी की दीगर क़यादत है, इन्होंने ऑर्गेनाइज करना है यूनियन काउंसिल के लेवल पर, तहरीक के लिए वर्कर्स को तैयार करना है। आपकी जो लीडरशिप होती है वो सिर्फ ये नहीं होती कि वो आपकी जो कोर कमेटी में बैठी हुई है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में जो 6, 8, 10 लोग बैठे हैं तो वो आपकी लीडरशिप है। आपकी लीडरशिप जो है ये डिवीज़न की सतह पर होती है, यानी पहले कौमी सतह पर होती है, सूबाई सतह पर होती है, डिवीज़न की सतह पर होती है, ज़िले की सतह पर होती है, तहसील की सतह पर होती है, यूनियन काउंसिल की सतह पर होती है। तो आप यानी एक लेवल नहीं है, ये 10-12 लेवल है। ये इनको पता है, ये इनको पता है। आप उनको, आपने अकेले तो नहीं ना 2 लाख लोग इकट्ठे करने, आप वहां से यूनियन काउंसिल। आपको पता है इनको, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इतने वोट इनको नहीं पड़े, किसी को नहीं पड़े थे जितने इनको पड़े, 1,60,000 पूरे इलेक्शन में किसी को नहीं पड़े मेरा ख्याल है। और उस वक्त तो ये खुद को एहतजाज मटेरियल साबित कर रहे थे, बड़ा इनकलाबी साबित कर रहे थे, जब जिस वक्त इनकी धांधली हो रही थी। क्योंकि हम ग्राउंड के ऊपर कवर कर रहे थे ये पूरा इलेक्शन, तो हमें पता है कि ये आधी रात को रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में बैठे हुए थे। फिर एक दफ़ा इन्होंने कहा टीवी चैनल पर बीपर देते हुए कि मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है, और बड़े चीख चिल्ला रहे थे अपनी वो नशिस्त के लिए। और ऑब्वियसली इनको उस वक्त चीखना चिल्लाना चाहिए था, क्योंकि इनके साथ धांधली हो रही थी और 1,60,000 वोट जो एक खंबे के तौर पर इन्होंने खान साहब के नाम पर हासिल किया वो ज़ाया हो रहा था। तो बहरहाल अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर पीटीआई जो इतनी बड़ी पार्टी है, यानी सिर्फ आप इस्लामाबाद रावलपिंडी की मिसाल ले लें तो तीनों नशिस्तें उन्होंने 2018 में भी जीती थी,
2024 के इलेक्शन में भी असदन उन्होंने जीती थी, पूरे पिंडी डिवीजन उन्होंने जीता, सिर्फ पिंडी शहर नहीं, पूरा पिंडी डिवीजन। तो सिर्फ इस्लामाबाद और पिंडी की यूनियन काउंसिल्स के लेवल पर आप अपनी लीडरशिप को मुतहर्रिक करके उनको जिम्मेदारी दे दें, जो आपके टिकट होल्डर्स थे उनको जिम्मेदारी दे दें। आप जो आपके पिंडी के अंदर MNAs और MPs के टिकट होल्डर्स थे उनको जिम्मेदारी दे दें, सिर्फ 500 लोगों की जिम्मेदारी दे दें, 500 700। तो ये आपका इस्लामाबाद पिंडी से अगर ये चाहें तो 70-80 हज़ार बंदा ये इस्लामाबाद रावलपिंडी से इकट्ठा कर सकते हैं। फिर KP से 10,000 बंदा ऐसा बैठ जाए। आपने बहुत लंबी कैलकुलेशन इनको बता दी है, इतना लंबा टास्क इनसे नहीं हो पाएगा क्योंकि एहतजाज मटीरियल 10,000 बंदा, ऐसा 10,000 बंदा बहुत बंदा होता है। अगर वो 10,000 बंदा अडयाला की रोड पर जाकर बैठ जाए और उसे चौक कर दे तो यकीनन फिर हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि यार अगर वो कह रहे हैं मुलाकात करवा दें तो जाकर लोग बताएंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो ऑब्वियसली इसके अंदर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ है। राय साहब, पाकिस्तान के अंदर खान साहब की रिहाई एंड देन ऑब्वियसली इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू एवरीवनस हार्ट। खान साहब जल्दी पाकिस्तान में रिहा हों और फिर पाकिस्तान की भागदौड़ संभालें। आज एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है और शाही अफरीदी साहब भी पहुँचे, बैरिस्टर गौहर साहब भी पहुँचे, लेकिन वो उस जगह नहीं पहुँचे जहाँ पे उन्हें पहुँचना चाहिए था, यानी बहनों के साथ वो नज़र ही नहीं आए। शफी जान को भी हमने देखा, बाकी लोगों को भी हमने देखा। आज सवाल ये और था कि क्यों नहीं आते सुहेल अफरीदी। तो सुहेल अफरीदी के बारे में बताया जाता है कि वो शायद अगली मंगल को पहुँचेंगे। मेरे लिए और तमाम हमारे जो सुनने वाले जो दोस्त हैं, एक सवाल जहनों में हमारे ज़रूर है और वो ये कि जुमेरात का धरना क्यों नहीं दिया जाता। राय साहब, हम बार बार ये जोर डालते हैं कि मंगल बुध के अलावा एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाए। आज भी नईम हैदर पंजोता ने कहा कि जी लॉन्ग मार्च की कॉल अगर दी जाएगी तो यकीनन तभी इमरान खान रिहा होंगे। बिल्कुल ठीक है, आप लॉन्ग मार्च करें, पूरे मुल्क से लोग आएं तो और किसने देनी है कॉल? तारीख रखकर इकट्ठा किया जाए। पंजोता साहब से पूछना चाहिए ना कि किसने देनी है? आप लोगों ने देनी है ना, किसने देनी है? हाँ, नहीं, मेरा सवाल ये है कि मंगल और जुमेरात को तो आपको ज़रूरत नहीं है। आपका एक ऐलान हो चुका, अदालत का फैसला, ये आपका इस्तेहकाक है, ये आपका हक है कि आप मंगल और जुमेरात को अडयाला के बाहर इकट्ठे हों और मुलाकात के लिए जो नॉमिनेटेड लोग हैं उनको अंदर भेजें। अब देखना ये होगा कि इनको मौका मिलता है या नहीं मिलता। जुमेरात को ये आते हैं, नहीं आते, और क्या करेंगे राय साहब? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। देखें, अभी तो ये टेक्स्ट कर रहे होंगे, फ़ोन कर रहे होंगे, व्हाट्सएप कॉल्स कर रहे होंगे आपके ताकतवर हल्कों के नुमाइंदों को जो इनसे राब्ते में होंगे कि प्रेशर बहुत है, क्या हम वहाँ पे चले जाएं ना चले जाएं, यानी अवामी प्रेशर बहुत है, तहरीक चलाने का प्रेशर बहुत है, तो फेस सेविंग के लिए क्या हम अडयाला जेल चले जाएं, हम बड़े फरमाबरदार रहेंगे, ताबेदार रहेंगे, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगे तो हमें इजाज़त दी जाए। तो अंडर प्रेशर हो सकता है कि कुछ लोग इतने, यानी 1000 दिन इमरान खान साहब की कैद गुजरने के बाद, 1000 दिन से ज़ायद, तो उस वक्त वो फेस सेविंग के लिए चले जाएं। लेकिन एक्चुअल इशू मंगल और जुमेरात से भी ज़्यादा अहम ये है कि जो अल्फाज हमने इस्तेमाल किए थे पहले कि लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक पहले कहा गया कि रिहाई फोर्स, फिर कहा गया अब रमज़ान आ गया, फिर ईद आ गई, उससे पहले कहा गया सर्दी है, अब गर्मी है। तो यही अल्फाज दोहरा दिए मुराद सईद साहब ने भी। उन्होंने भी कहा कि पहले रमज़ान कहते थे, फिर ईद आ गई, उससे पहले सर्दी, अब कहते हैं गर्मी आ गई। असल तो मामला ये है कि आप इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक कब चलाएंगे, कौन सा वो दिन होगा, आप तारीख का ऐलान कब करेंगे, और ग्राउंड के ऊपर ज़ाहिर है उसके लिए तैयारी चाहिए। अगर तो आप कोई तैयारियां कर रहे हो ना तो तब भी है कि जी हम तैयारी कर रहे हैं। ग्राउंड के ऊपर ज़ीरो तैयारी है, इसका मतलब है कि इंटेंट नहीं है, आपका इंटेंट ही नहीं है ये मैच जीतने का, आपका इंटेंट है विकेट बचाने का, कि पूरा 50 ओवर का खेल हम खेल लें, विकेटें बचा लें, 300 रन से हार जाए, कोई मसला नहीं है, हम आउट ना हो, यानी हम सियासत से आउट ना हो। सही है, तो ये इनका इंटेंट है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। ये हमारी आज की वीडियो थे, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।